नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दुनिया के चौथे सबसे रईस भारतीय आनी गौतम अडानी के लिए ये जो साल रहा वो अच्छा नहीं रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। शुरुआत में ही उनको एक ऐसा झटका लगा है। हिडेनबर्ग नामक की एक रिसर्च एजेंसी ने ऐसा रिपोर्ट बनाया है कि स्टॉक के ग्रुप में इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स को लगभग 97,000 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। आइए हम बात करेंगे। थोड़ा देर से आया हूं लेकिन हाँ, पूरी रिसर्च रिपोर्ट लेके आया हूं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा साइकिल है जिसके थ्रू इन पे आरोप लग रहा है कि ये पैसे इंडिया से मॉरिशस जाता है, फिर वहाँ से ये इनके ग्रुप के स्टॉक में या तो ट्रेडिंग होती है पैसों का या फिर उन पैसों का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड थिंग बात करेंगे कि मॉरिशस में वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिनका 85% से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो यहाँ से संदेह होता है कि क्या ये कंपनियों को अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के लिए ही सिर्फ बनाया गया था। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे कि एक ग्रुप को स्टॉक को लेके यानी अडानी ग्रुप के लेके भारतीय स्टॉक मार्केट इतना क्यों डरा हुआ है, वो कौन सा बबल्स है जिसके फटने से पूरा मार्केट डर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने शो में, जहाँ हम सीखते हैं निवेश का इकोनॉमी निवेशोनॉमी में। जी हाँ, हुआ ये कि 2-3 दिन पहले हिडेनबर्ग नाम के रिसर्च एजेंसी ने एक लंबा चौड़ा रिसर्च का रिपोर्ट बनाया है और उसने जारी कर दिया है और उसमें आरोप लगा है भारतीय गौतम अडानी ग्रुप के ऊपर कि ये जो अडानी ग्रुप है वो कई एक तरह की अनवांटेड यानी ऑस्पिशियस ट्रांजैक्शन में शामिल है इनकी कंपनियां। तो क्या क्या आरोप लगाए हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट में कहना है कि कंपनियों के शेयर के साथ छेड़छाड़ हुआ है यानी तोड़फोड़ हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है इस कंपनी पे और कंपनियों के पैसे को डाइवर्ट करने का आरोप है यानी ये कंपनियों के पैसे के सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे हैं, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है यानी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आगे रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के लिए कहा गया है कि कंपनियों के ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो दावा कर रही है कि हमने कोई एक दिन में रिपोर्ट तैयार नहीं कर ली है, बल्कि हमने कंपनियों पे करीब 2 साल से नज़रें बनाए हुए। इसका 2 साल का मेरा गहन अध्ययन का रिपोर्ट है ये और करीब 1000 से भी ज़्यादा हम डॉक्यूमेंट्स में गो थ्रू हुए हैं और करीब दर्जनों से ज़्यादा जो इनकी विदेश में शाखाएं हैं हम वहाँ जाके ये रिपोर्ट बनाए हैं। यानी जो हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो एक तगड़ा एविडेंस और एक डीप एनालिसिस लेके आई है। जी हाँ, आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, उन्होंने विदेशों में जाके जहाँ पे खास करके उन्होंने पहले ही कहा था कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है उनमें जाके दर्जनों कंपनियां खड़ा की है और उन कंपनियों में गलत रूप से ट्रांजैक्शन हो रहा है। उनका वास्तविक बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अडानी ग्रुप के कंपनियों के लिए फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं और इन कंपनियों के पास अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो गुपचुप तरीके से पड़े हुए हैं जो कि सेबी के नियमों के खिलाफ है। जी हाँ, इसका रिपोर्ट का दावा है कि इन कंपनियों में अडानी ग्रुप के स्टॉक को गुपचुप तरीके से रखे गए हैं जो किसी भी समय या फिर जब भी ज़रूरत पड़ता है ये स्टॉक में मैनिपुलेशन का काम करते हैं। अब आइए समझते हैं उस साइकिल को जिसके तरफ इस रिपोर्ट में इशारा करा जा रहा है कि वो कैसे पैसों का जो है वो बेजा इस्तेमाल कर रही है इनकी कंपनियां। तो होता क्या है, अडानी ग्रुप फैमिली यानी विनोद अडानी जो है एक कंपनी है उनका और वो कई ट्रस्टों के जरिए शोर कंपनियों के जरिए पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे को फिर मॉरिशस में भेजा जाता है। और इनकी कंपनियां जैसे कि बताया था, मॉरिशस में कई ऐसी फंड रेजिंग कंपनियां हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो है अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में 85% से लेके 100% तक है और वहाँ से फिर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट होता है। हम इस साइकिल को समझ चुके हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी फंड रेजिंग कंपनियां हैं जिनका अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 85% से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले उसका नाम आ रहा है AMPS इन्वेस्टमेंट फंड, जिनके पास $2.3 अरब का फंड है और उनका 99.4% जो इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंपनियों में है। यह है केस्ट्रा फंड है, उनका 67.4% अरब का उनका फंड है और उसमें भी 89.5% का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है अडानी ग्रुप स्टॉक्स में। LTS इन्वेस्टमेंट, इनका भी 97.9% का इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के कंपनियों में है। और है इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज करके है एक फंड, इनका भी 98.8% का जो एलोकेशन है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में है। और ओपल इन्वेस्टमेंट करके एक फंड है, उसमें भी जो है 98.8% जो इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में है।
तो ये डाटा देखने के बाद कहीं ना कहीं एक ज़रूर संदेह होता है कि या तो इन कंपनियों का बनाया इसीलिए गया था कि इनका इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ही करना है ना। जब 99% 98% का इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनियों में है तो थोड़ा सा कुछ संदेह कहीं ना कहीं जाता है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि इन 5 फंड के पास अडानी ग्रुप के लगभग 360 अरब रुपये से ज़्यादा के शेयर पड़े हुए हैं। जी हाँ, ये जो 5 इन्वेस्टमेंट फंड हैं इनके पास 360 अरब जो रुपये हैं उनके ज़्यादा के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अब बात आती है जो हम लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक ग्रुप को लेके स्टॉक मार्केट इतना क्यों डरा हुआ है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर एवरेज देखें तो अभी 819% से ज़्यादा के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, यानी जो भी इनका स्टॉक है लगभग एवरेज देखें तो 7 से 8 गुना के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। और इनके इसी वैल्यूएशन पे अडानी ने कर्ज ले रखा है, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स को उन्होंने गिरवी रख के बैंकों से कर्ज ले रखा है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक्स का वैल्यूएशन डूबेगा तो इन्वेस्टर डूबेंगे, इन्वेस्टर डूबेगा तो इनकी जो वैल्यू है स्टॉक्स की वो कमेगी, तो जो जिनके बैंकों के पास जो शेयर गिरवी रखा हुआ है उसके भी वैल्यू कमेंगे, तो बैंकों के पास ऑटोमेटिक जो है कि दिवालियापन आएगी और इनका एक बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इस बात से जो मार्केट है वो काफ़ी डरा हुआ है कि अगर सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर वैल्यूएशन कमा तो सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं डूबेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स भी इन पे डूब जाएंगे।